वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल क्वेश्चनरी बैंक। तो आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो किसी भी एग्जाम को लेकर वन डे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे पुलिस, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार जीविका। ये जो भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पॉलिटी करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये तीसरा सीरीज है। तो और हमारे सीरीज के साथ आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए देख वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में 100% आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखिए, ऑप्शन ए है 15 जून 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1947। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारी ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक क्वेश्चन। लिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत भारत के संविधान का प्रस्तावना किस देश से प्रेरित था। तो भारत के संविधान का प्रस्तावना अमेरिका से प्रेरित था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान की भाषा किस देश से ली गई। तो भारतीय संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द का संशोधन से जोड़े गए। तो प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का संविधान किसको हम भारत के लोग से शुरू होता है और किसको दर्शाता है। तो भारत का संविधान भारत के लोग से शुरू होता है और भारत की जनता की संप्रभुता को दर्शाता है। जनता की संप्रभुता को दर्शाता है, जो स्वयं में प्रभु है, अपना बाहरी और आंतरिक नियंत्रण या अपनी कुछ भी मानने न मानने के लिए वो फ्री है। उसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है कि तुम ये करोगे या वो करोगे। वो स्वयं का प्रभु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि संविधान का आत्मा किससे कहा गया है। ऑप्शन ए हमारा प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी डीपीएसपी। इसे बताइए क्या होगा। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग, ये जो दार्शनिक भाग है ये हम लोग अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग किससे लिया गया है। चलिए ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। बताइए साइमन कमीशन रिपोर्ट या चेम्सफोर्ड सुधार, कौन होगा बताइए। तो ये हमारा भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इससे लिया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे। भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। देखिए वर्तमान में भारतीय जब संविधान लागू हुआ था तो मूल रूप से 395 आर्टिकल्स थे। ठीक। जब संविधान लागू हुआ था तो मूल रूप से 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन अभी तत्काल 400 प्लस हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं। तो ऐसे अगर ऑप्शन ये ऐसा नहीं दिया रहेगा, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा दे दिया 400 प्लस में दो ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट जान लीजिए 470 आर्टिकल्स अभी भारतीय संविधान में हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है
भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषा को मान्यता दी गई है। ठीक है, और ये 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषा को रखा गया। और ये पूछ दे कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कौन से भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? बताइए। भाग 3। भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट से संबंधित है। और यही अगर पूछ दे हमारा कि भाग 2 किससे से रिलेटेड है, तो हमारा भाग 2 जो रिलेटेड है सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, ये भाग 2 है सिटीजनशिप से रिलेटेड है, भाग 3 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और भाग 4 हमारा डीपीएसपी से रिलेटेड है, और भाग 5 हमारा यूनियन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, बिल्स ऑफ राइट, ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट। तो ये बिल्स ऑफ जो राइट है ये अमेरिका का संविधान का मौलिक अधिकार है, और ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया जो है इंडिया का। ठीक है, ये इंडिया का। अगर ये पूछे कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये फ्रांस का राजा था जो अपने अपने यहाँ के नागरिक को दिया था, संविधान कुछ लिखित दस्तावेज दिए था, जिसकी वजह से इसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, वो मैग्ना कार्टा कहा था, जो लिखित दस्तावेज अपने फ्रांस का जो नाम है एग्जैक्ट हमको राजा का याद नहीं आ रहा है, फ्रांस का एक राजा था जो अपने यहाँ के जनता को एक लिखित दस्तावेज दिया था, जो एक उनके मौलिक अधिकार को बताता था। उस दस्तावेज को वहाँ वहाँ का राजा ने मैग्ना कार्टा कहा था, और उसी से हम लोग हमारे भारतीय संविधान में लिया गया मौलिक अधिकार, और उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है दोस्तों, आइए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि संविधान में प्रारंभिक रूप से कितने मौलिक अधिकारों की संख्या थी? ये क्वेश्चन का कमेंट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, और फिर इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक भेजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे वही क्वेश्चंस आएंगे जो पुलिस, दरोगा, एसआई, या आपके आर्मी में, या बिहार जीविका में, या बिहार एसएससी में, यूपी एसएससी में पूछे जाते हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन रहेंगे। कुछ दिनों के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।